हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने जाएंगे एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं जब भी वो एक मॉनिटर बाय करने जाते हैं। सो मॉनिटर बाय करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपको कौन से साइज़ में मॉनिटर चाहिए, कौन सा पैनल चाहिए, उसमें रिफ्रेश रेट कितना होना चाहिए, उसमें आपको HDR चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके अंदर आपको गेमिंग साइड में चाहिए कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की साइड में चाहिए। देयर आर लाइक सो मेनी थिंग्स जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में आज उसी के बारे में बात करेंगे। और जैसे जैसे आपके फीचर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्राइस भी आपके मॉनिटर का इंक्रीज होता जाता है। इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइप का मॉनिटर बाय करना चाहिए। सो इसी के साथ ही लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको किस साइज़ का मॉनिटर लेना है। तो बात करते हैं 24 इंच मॉनिटर्स की। आप उससे नीचे भी जा सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज 24 इंच इज़ लाइक बेयर मिनिमम नाउअडेज। नेक्स्ट आया था हमारा 27 इंच, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ मॉनिटर्स मिल जाते हैं फॉर गेमिंग, फॉर स्ट्रीमिंग, फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड फॉर वीडियो एडिटिंग एज वेल। इसके अंदर आपको हर पैनल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉनिटर्स मिल जाते हैं। प्लस अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसके अंदर डुअल मॉनिटर सेटअप करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। 24 इंच के अंदर मॉनिटर्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं एंड 32 इंच के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट साइज़ है लाइक डुअल और ट्रिपल मॉनिटर सेटअप के लिए। तो हम बात करेंगे अब 27 इंच से ऊपर वाले मॉनिटर्स की। 28 इंच, 30 इंच, 32 इंच इनको प्रेफर करते हैं जिनको 3D वर्क करना है, जिनको अपना प्रोजेक्ट बड़े मॉनिटर में देखना होता है ज़्यादा, इसलिए वो प्रेफर करते हैं 32 इंच के मॉनिटर्स। जो एडिटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग के अंदर अगर वो चाहते हैं कि उन्हें बड़े मॉनिटर में अपनी टाइमलाइन दिखे लाइक प्रॉपर एक ही मॉनिटर में, वो डुअल मॉनिटर सेटअप के लिए उनके पास जगह नहीं होती तो वो प्रेफर करते हैं। और बट गेमिंग के लिए ये वाला साइज़ थोड़ा प्रेफरेबल नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा माउस मूवमेंट करनी पड़ती है। अगर मॉनिटर आपके ज़्यादा पास है तो आपको नेक बार बार इधर उधर अपनी घुमानी पड़ेगी, उससे बहुत दिक्कत होती है। दैट्स वाई 32 इंच इज़ नॉट प्रेफरेबल फॉर गेमर्स। तो 32 के बाद हमारी एक और कैटेगरी आती है जो कि होती है आपकी अल्ट्रा वाइड, जो कि आपको 34 इंच में भी मिल जाती है। इस कैटेगरी का स्पेशली एक बहुत बड़ा डाउन साइड है कि जब आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट देखेंगे या गेम खेलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको साइड में ब्लैक बार्स देखने को मिलेंगे बिकॉज हमारे जो मोस्टली गेम्स हैं और जो हमारी वीडियोस या मूवीज़ होती हैं वो 16:9 सपोर्ट करती है, बट इस मॉनिटर का रेजोल्यूशन 21:9 होता है। बट अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं और आप सिमुलेशन टाइप गेम्स खेलना चाहते हैं लाइक रेसिंग गेम और प्लेन सिमुलेटर और ट्रेन सिमुलेटर, तो ये मॉनिटर आपके लिए बहुत ज़्यादा आइडल रहेगा। हर कोई नहीं लेता है बट आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगली चीज़ अब आती है आपकी रेजोल्यूशन। आप कोई भी मॉनिटर लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले साइज़ और उसके बाद रेजोल्यूशन देखते हैं। सो अगर आपका यूज़ जो है वो ऑफिस टाइप है, लाइक आपको ऑफिस में यूज़ करना है, तो आई वुड रेकमेंड कि 1080p मॉनिटर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं बट 1080p इज़ लाइक सफिशिएंट। 1080p के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक आपका 24 इंच एंड एक आपका 27 इंच। कुछ ब्रांड 32 इंच में भी निकालती है बट वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फटने लगता है 32 इंच में। 24 इंच इज़ द बेस्ट फॉर लाइक 1080p रेजोल्यूशन। तो अगर हम बात करें गेमिंग की तो 1080p में आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे इन हाई रिफ्रेश रेट। आप आराम से हाई रिफ्रेश रेट में गेमिंग कर सकते हैं। इवन आपका पीसी अगर एंट्री लेवल है लाइक 4060 एंड 5060 वाला बिल्ड, इसके अंदर आप आराम से 240 FPS प्लस आ सकते हैं आपको इन गेम्स लाइक वैलोरेंट एंड CS। एंड इन मॉनिटर्स का प्राइस काफ़ी रीजनेबल होता है कंपेयर टू 2K एंड 4K मॉनिटर्स। इनकी स्टार्टिंग 6 to 7,000 की रेंज में हो जाती है। आप जैसे जैसे अपने मॉनिटर के अंदर फीचर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी रेंज भी बढ़ती जाएगी और आपको आराम से एक बहुत ही अच्छा मॉनिटर अराउंड 15K के अराउंड में मिल सकता है। सो नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज़ 1440p। 1440p अब बहुत ज़्यादा एक स्वीट स्पॉट है आपका हर किस्म के यूज़ के लिए, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो कोडिंग हो, एनीथिंग। सो अगर हम इस रेजोल्यूशन में साइज़ की बात करें तो आपको 27 इंच एज वेल एज 32 इंच दोनों के अंदर 2K रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। 27 इंच में 2K बहुत ज़्यादा शार्प और अच्छा दिखता है। ऑन द अदर हैंड 32 इंच में आपको थोड़ा सा ब्लरी देखने को मिल जाएगा 2K, बट इतना भी बुरा नहीं होता। तो अगर आप ऑफिस टाइप के 2K मॉनिटर को बाय करना चाहते हैं तो इनकी प्राइस रेंज अराउंड 10 to 11,000 से स्टार्ट हो जाती है। बट जैसे ही अगर आप गेमिंग सेक्शन में जाओगे तो इसकी प्राइस रेंज आपको अराउंड 19 to 25 के बीच में देखने को मिल जाएगी। फीचर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका प्राइस रेंज बढ़ता जाएगा। और फाइनली अब हमारा जो रेजोल्यूशन बाकी रह गया है वो है 4K रेजोल्यूशन। 4K नाम में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फील होता है। Hello, I like money. तो 4K मॉनिटर्स की आपकी रेंज शुरू हो जाती है अराउंड 30,000 में, और ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक मॉनिटर्स की। इसमें जब आप गेमिंग सेक्शन में जाओगे तो 45, 50 इवन अबव जैसे जैसे आपके और ज़्यादा फीचर्स बढ़ते जाएंगे आपकी प्राइस रेंज बढ़ती जाएगी। तो अगर आप 4K मॉनिटर ले रहे हो स्पेशली फॉर गेमिंग तो आप इस चीज़ का याद रखना कि आपको एटलीस्ट RTX 5080 आपके पास होना चाहिए, एंड प्रोसेसर में आपके पास i7 और i9
और AMD में Ryzen 7 और Ryzen 9 होना चाहिए टू यूटिलाइज योर मॉनिटर ऑन इट्स फुल पोटेंशियल। सो हम बात करेंगे पैनल टाइप की, आपको कौन से पैनल चाहिए, TN, IPS, OLED और VA पैनल। पर उससे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कर्व पैनल चाहिए कि फ्लैट पैनल चाहिए, बिकॉज अगर आप कर्व के अंदर जाओगे तो आपको OLED एंड VA मिल सकते हैं, आपको TN एंड IPS कर्व में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट अगर आप फ्लैट में जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे चारों पैनल के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं आपके TN पैनल, जिनका फुल फॉर्म है ट्विस्टेड न्यूमैटिक। ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट क्वालिटी के मॉनिटर्स पैनल होते हैं और इसके अंदर आपको बहुत ही घटिया कलर एक्यूरेसी, ब्लैक्स इनके बहुत शिट होते हैं, सब कुछ बेकार होता है। बट ये इनके सिर्फ एक केस सिनेरियो है, अगर आप बहुत ज़्यादा सुपर कम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो आप इन मॉनिटर्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि TN पैनल ही है जो सबसे ज़्यादा आपको हाई रिफ्रेश रेट देते हैं, अप टू 540 हर्ट्ज। इवन अभी एक 600 प्लस रिफ्रेश रेट का ही मॉनिटर आया है जो कि ओवरक्लॉक में पॉसिबल है। इसके अलावा और कोई भी केस सिनेरियो में TN पैनल मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी VA पैनल्स, जिनका फुल फॉर्म है वर्टिकल अलाइनमेंट। इन पैनल्स के अंदर आपको डीपर ब्लैक्स मिल जाते हैं कंपेयर टू IPS एंड TN पैनल। जैसे कि अगर आपको मूवीज़ देखनी है या फिर आपको गेम्स खेलनी है स्पेशली इन द डार्क, तो आपको इसके बहुत अच्छे ब्लैक्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप VA पैनल चूज़ करते हैं गेमिंग के लिए, प्लस ये मॉनिटर आपके कर्व में आ जाते हैं, तो गेमिंग के अंदर कर्व मॉनिटर पे गेमिंग करना इज़ वेरी फील्स इमर्सिव। साथ में आपको अच्छे रिस्पॉन्स टाइम भी मिल जाते हैं इसके अंदर विद बेटर प्राइसिंग। IPS से इनका प्राइस कंपैरेटिवली हमेशा कम होता है। सो ओवरऑल अगर आप एक कर्व मॉनिटर देख रहे हैं फॉर गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, देन VA इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड आवर थर्ड कैटेगरी इज IPS, जिनकी फुल फॉर्म है इन प्लेन स्विचिंग। IPS पैनल अब सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी कलर एक्यूरेसी के लिए। इसके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हैं, बट मोस्टली ये मॉनिटर लेते हैं जो लोगों को प्रोडक्शन वर्क करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, कलर एक्यूरेसी वाले काम है। सो अगर आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो कलर एक्यूरेसी है तो IPS पैनल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। और जहाँ तक प्राइस की बात करें तो IPS पैनल का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है TN एंड VA पैनल से। एंड फाइनली हमारे जो लास्ट टाइप ऑफ पैनल है दैट OLED पैनल, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसके अंदर आपको मिल जाते हैं सबसे ज्यादा कलर एक्यूरेसी, इनफाइनाइट ब्लैक्स अप टू 1 लाख रेशियो 1। इसमें आपको मिल जाते हैं सबसे कम इनपुट लैग अप टू 0.01 ms। अगर आप एक OLED पैनल खरीदने जाओगे तो आपको कम से कम वो 60,000 to 70,000 के बीच में मिलेगा। एंड इफ़ यू वांना गो ऑन 4K OLED पैनल, उनका प्राइस होता है अबव 1 लाख। सो गाइस, ये बात हो गई आपके मॉनिटर के पैनल टाइप, रेजोल्यूशन एंड साइज़ की। अब हम बात करेंगे और डिफरेंट फीचर्स की जो कि आप कंसीडर करेंगे मॉनिटर को बाय करते टाइम, और यही फीचर्स डिसाइड करेंगे कि आपके मॉनिटर का प्राइस क्या होगा। सो अब हम स्टार्ट करेंगे गेमिंग फीचर्स से जो कि होंगे आपके गेमिंग मॉनिटर के अंदर, और इसमें सबसे पहला फीचर आता है आपका रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट क्या है? रिफ्रेश रेट होता है बेसिकली 1 सेकेंड में आपका मॉनिटर कितनी बार अपनी इमेज को अपडेट करता है। जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतनी ही स्मूथ आपको उस मॉनिटर के ऊपर वीडियो दिखेगी, या फिर अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो आपको उतना ही स्मूथ गेम दिखेगा। अगर आप एक हाई FPS वाली गेम खेल रहे हैं जैसे कि CS, वैलोरेंट या ओवरवॉच, उसके अंदर आपको एक हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी 180 और 240 और अबव। बट अगर आप एक ऑफिस यूज़ में उस मॉनिटर को यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए 60 हर्ट्ज भी इनफ होंगे। तो अगले फीचर की बात करते हैं जो कि होने वाला हमारा रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि जब आप अपने माउस या कीबोर्ड पे कुछ भी बटन प्रेस कर रहे हैं वो आपको कितनी जल्दी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा, उसके बीच का डिले कितना होगा। जितना कम डिले होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, स्पेशली इन गेमिंग सिनेरियो। जैसे आप किसी को शूट करते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे आपको इंस्टेंटली वहाँ पे शूट करते हुए या फिर कुछ भी आप मूवमेंट करते हुए दिखना चाहिए। अगर उसके बीच में डिले होगा आपका बहुत ज़्यादा गेमिंग एक्सपीरियंस खराब होगा। इसलिए अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 1 ms रिस्पॉन्स टाइम का मॉनिटर बाय करना चाहिए। बट अगर आपका ऑफिस का वर्क के सिनेरियो है तो आपके लिए 5 ms का मॉनिटर भी इनफ होगा। अगला फीचर है हमारा अडैप्टिव सिंक। अडैप्टिव सिंक आपका होता है 2 टाइप का, एक आता है आपका फ्री सिंक और एक आता है आपका जी सिंक। जी सिंक है हमारा एनवीडिया का और फ्री सिंक है हमारा AMD का। जी सिंक आता है आपके सिर्फ एनवीडिया की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, बट फ्री सिंक आप किसी भी GPU के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अडैप्टिव सिंक है क्या कि अगर आपका रिफ्रेश रेट मॉनिटर का आपके GPU के FPS से कम है और FPS आपको ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपको टीयरिंग फील होगी, और अगर आपका रिफ्रेश रेट ज़्यादा है और FPS कम आ रहे हैं तो आपको स्टटरिंग फील होगी।
तो अडेप्टिव सिंक का काम होता है कि आपके मॉनिटर के हर्ट्स को और आपके मशीन के FPS को दोनों को सिंक में रखना। तो उसकी वजह से ये टीयरिंग एंड स्टटरिंग दोनों एलिमिनेट हो जाती हैं और आपको मिलता है एक वेरी स्मूथ व्यूइंग एक्सपीरियंस। सो ये थे हमारे गेमिंग फीचर्स, और अब हम बात करेंगे उन फीचर्स के बारे में जो हमारे एडिटर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उस फीचर की जिससे हमारे मॉनिटर की कलर एक्यूरेसी मेजर की जाएगी, वो है आपका Adobe RGB Rec 2020 एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मॉनिटर में अगर आपका 90% sRGB सपोर्ट करता है और एक मॉनिटर में 100 और 100 से ऊपर sRGB सपोर्ट करता है, तो उस मॉनिटर में आपको ज़्यादा एक्यूरेट कलर्स देखने को मिलेंगे कंपेयर टू दिस वन। एंड अगर बात करें हम दूसरे कलर गैमेट्स की, फॉर एग्जांपल जैसे एक मॉनिटर है जिसके अंदर sRGB ज़्यादा है, बट sRGB इज़ लाइक वेरी बेयर मिनिमम, उससे ऊपर आता है आपका DCI P3 और उससे भी ऊपर आता है आपको Adobe RGB। और अगर आपको जैसे वीडियो एडिटिंग करनी है Adobe RGB के गैमेट में, तो आपको ऐसा मॉनिटर लेना पड़ेगा जो एटलीस्ट 95 to 98% Adobe RGB सपोर्ट करे, क्योंकि फिर आपको उस लेवल के कलर्स देखने में काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप और कलर एक्यूरेसी चाहते हैं तो 8 बिट के बजाय आप 10 बिट का पैनल ले सकते हैं, बट उसके अंदर आपकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता होगा कि 8 बिट के अंदर आपका हर कलर का यू कैन सी 256 शेड्स ऑफ ईच कलर, बट इन 10 बिट यू कैन सी अबव 1024 शेड्स ऑफ ईच कलर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है दोनों पैनल्स में। तो आपको अगर और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो यू कैन गो फॉर 10 बिट पैनल्स। सो अगला फीचर हमारा है HDR हाई डायनामिक रेंज। क्या होता है HDR? बेसिकली हमारा जो नॉर्मल मॉनिटर्स होते हैं दे आर इन SDR स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज, जिनके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300 to 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, बट HDR आपके शुरू हो जाते हैं 400 निट्स से। सो HDR में बेसिकली होता क्या है? HDR का काम है कि आपको जो सबसे ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट है आपके मॉनिटर के अंदर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। एक SDR पैनल ऐसा नहीं कर सकता, उसमें पूरे पैनल में ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ ब्राइटनेस होती है, बट HDR में हर पिक्सल में यू विल गेट डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल। तो HDR आपके नॉर्मली आपको मिल जाते हैं 3 टाइप के, HDR, HDR10 एंड डॉल्बी विजन। डॉल्बी विजन आपका अराउंड 10,000 निट्स तक सपोर्ट करता है, बट अभी तक कोई ऐसा मॉनिटर नहीं आया जो 10,000 निट्स तक सपोर्ट कर पाए। तो जितने ज़्यादा निट्स वाला आपको HDR चाहिए उतना महंगा मॉनिटर आपको मिलेगा, और जितना कम निट्स वाला आप लोगे HDR मॉनिटर उतना ही आपको सस्ता पड़ेगा। तो नाउ फाइनली टॉक अबाउट एर्गोनॉमिक्स। सो बेसिकली आप अगर कहीं भी मॉनिटर बाय करने जाते हो तो उसके अंदर आपके 4 फीचर्स होते हैं: हाइट एडजस्टमेंट, टिल्ट, स्विवल एंड पिवट। तो इसके अंदर अगर आप एक बजट फ्रेंडली मॉनिटर के अंदर जाते हो आपको उसमें मोस्टली टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बाकी 3 ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। एंड अगर आपको एक्स्ट्रा सारे के सारे एर्गोनॉमिक फीचर्स चाहिए तो आपको उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ेगा। सो गाइस, ये थी हमारी मॉनिटर गाइड वीडियो। और अगर आपको अपने लिए कोई सजेशन चाहिए दैट को आपको कौन सा मॉनिटर बाय करना चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, और कॉल भी कर सकते हैं इस पे। साथ में आप हमारा स्टोर भी विजिट कर सकते हैं जो कि है नेहरू प्लेस में, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो एट द एंड मैं होप करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी मार्केट में स्कैम नहीं कर पाएगा अजीबोगरीब फीचर्स दिखा के। और अगर आपके कोई फीडबैक एंड सजेशंस है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।